नमस्कार, मैं समागम नवल सर में आपके साथ स्वागत है। पटवारी संबंधित परीक्षा में जो कंप्यूटर पूछा जा रहा है उसका एक चैप्टर शॉर्टकट की से भी हो सकता है। दोस्तों, ये केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्क का काम है, तो हमें ये अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, जो कि आपको कम समय में थोड़ा बड़ा सा काम करने में मदद करेगा। आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए हम शॉर्टकट की में ए से लेके जेड तक के लेटर्स सीख रहे हैं। अगर हम कंट्रोल के साथ ए को दबाते हैं तो जितना भी हमारा मैटर होगा पेज में, डॉक्यूमेंट में, वो सब पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल के साथ बी को दबाते हैं तो जो हमारे फ़ॉन्ट हैं वो बोल्ड हो जाएंगे, यानी डार्क हो जाएंगे। अगर हम सी के साथ सी को दबाते हैं तो जितना भी हमारा टेक्स्ट है सेलेक्ट किया हुआ वो कॉपी हो जाएगा। अगर हम डी को दबाते हैं तो हमारा जो फ़ॉन्ट की विंडो है, जो फ़ॉन्ट साइज वाली होती है और स्टाइल होती है, वो फ़ॉन्ट की विंडो है जो ओपन हो जाएगी। अगर हम ई को दबाते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर के लिए अलाइन हो जाएगा। अगर हम एफ़ को दबाते हैं कंट्रोल के साथ तो हमारा जो है, जो हम कोई भी वर्ड है वो फाइंड करने वाली, वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अगर हम जी को दबाते हैं कंट्रोल के साथ तो डायरेक्ट हम गो टू ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। अगर हम किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मान के चलिए हमने कंट्रोल के साथ एच को दबाया तो वो रिप्लेस वाला, यानी फाइंड और रिप्लेस दोनों साथ में होते हैं, तो वही वाला जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अगर हम जे को दबाते हैं, जे फॉर जस्टिफाई, आई फॉर इटैलिक, यानी कि जो हमारा जो फॉन्ट है वो इटैलिक हो जाएंगे, यानी थोड़े तिरछे हो जाएंगे। सेलेक्ट करना पड़ेगा लेकिन इनको। अगर हम जे को दबाते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाएगा। अगर हम के को दबाते हैं दोस्तों, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में या किसी भी पैराग्राफ में कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको कंट्रोल के साथ इंसर्ट करा सकते हैं। अगर हम कंट्रोल के साथ में एल दबाते हैं तो लेफ़्ट लाइन हो जाएगा। अगर हम एम होते हैं तो कोई इंडेंट होता है तो इंडेंट बढ़ाना होता है, ये हम प्रैक्टिकली रूप में समझ सकते हैं कैसे होता है। अगर हम कंट्रोल के साथ एन को दबाते हैं तो हमारे नया फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा बनाने के लिए। ओ को दबाते हैं कंट्रोल के साथ तो जो सेव किया पहले से कोई फाइल है तो वो खोलने में सहायक होता है। अगर कंट्रोल पी करते हैं तो ये आम बात है, आप सब जानते हैं, प्रिंट होने लगता है हमारा डॉक्यूमेंट। अगर हम क्यू को दबाते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है वो फॉर्मेट को रिमूव कर देता है। मान के चलो हमने पैराग्राफ में कोई फॉर्मेशन किया, फॉर्मेटिंग की, हमने कंट्रोल क्यू को दबाया तो क्या हो जाएगा, वो हमारा पैराग्राफ जो हमने पहला जो किया था वो फॉर्मेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा हमारा फॉर्मेट। अगर हम कंट्रोल के साथ आर को दबाते हैं तो हमारा जो पेज है वो रीलोड हो जाता है, साथ में उसको हम राइट अलाइन भी करा सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। अगर हम इंटरनेट पे कोई ब्राउज़र पे खोलते हैं किसी पेज को तो हम उसको पेज को रीलोड कर सकते हैं। अगर हम किसी पैराग्राफ में हैं तो हम उसका अलाइनमेंट राइट करा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट, कंट्रोल टी दबाएंगे तो हमारा जो न्यू टैब है वो हो जाएगा, या हैंगिंग डेंट जो होता है उसके लिए वर्क कर सकता है। अब बात होती है यू। अगर हम किसी कंट्रोल के साथ यू को दबाएंगे तो हमारा जो सिलेक्ट किया हुआ डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है उसमें अंडरलाइन आ जाएगी। कंट्रोल भी सब जानते हैं पेस्ट करने के लिए, कोई भी कट, कॉपी और पेस्ट, वी फॉर पेस्ट। अगर हम कंट्रोल के साथ डब्ल्यू को दबाते हैं तो हमारा जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा, जो भी विंडो हमारी खुली हुई है तो वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एक्स फॉर कट होता है, अगर हम कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे तो जितना भी सिलेक्ट हुआ मैटर है वो कट हो जाएगा। कंट्रोल बाई और कंट्रोल जेड ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हमने कोई काम कर लिया है उसको पुनः वापस उसी अवस्था में लाना है तो कंट्रोल बाई, और अगर हमने कोई काम सुधार लिया है जैसे कंट्रोल बाई यानी रीडू कर दिया है तो हम उसको अंडू भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। इसी तरह हमारा जो फंक्शन की होती है उनके भी शॉर्टकट होते हैं, जैसे हमने F1 दबाया तो हेल्प के लिए होता है। अगर हमने किसी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करके अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हमें क्या दबाना पड़ेगा, F। कंट्रोल के साथ F दबाते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू को भी दिखाएगा। ठीक है, मान लो हमने कोई फ़ोल्डर बनाया, अब हमने उस फोल्डर को रीनेम करना है, दूसरे नाम से चेंज करना है तो कंट्रोल F के साथ हम उस फोल्डर को डायरेक्ट रीनेम करा सकते हैं। F3 जो होता है वो सेलेक्ट फॉन्ट टेक्स्ट को कैपिटलाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमने शिफ्ट के साथ अगर हम F3 दबाएंगे तो सिलेक्ट किया हो मैटर कैपिटल लेटर में हो जाता है। अगर हमने अल्ट के साथ F4 दबाया तो जो हमारा फोल्डर है
उसको हम क्लोज कर सकते हैं अल्ट के साथ F4, यानी जो हमारी विंडो हम उसको शट डाउन भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट ही। F5 सब जानते हैं, रिफ्रेश कराते हैं। जो हमारा जो विंडो में जो टास्क बार होता है जो सबसे नीचे की तरफ, उसमें जितने भी ऑप्शन होते हैं, पहले होता है देखो विंडो का होता है, फिर कोई प्रोग्राम्स फाइल्स ओपन होती हैं, इन फाइल को जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज होता है ना, तो F6 के द्वारा हम इसको बंद भी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो F7 है वो स्पेलिंग और ग्रामर की जो चेकिंग होती है उसके लिए शॉर्टकट है। अगर हम एक्सेल में जाते हैं F8 के लिए, तो हमारा जो सेल होता है वो लॉक हो जाता है। और अगर हम एक्सेल में F9 को दबाते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है, कोई भी हमने फॉर्मूला लगाया उसको अपडेट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अपडेट हो जाता है। जैसे कि मान के चलो हमने इन 3 सेलों में नंबर लिखे, उन तीनों का हमने सम फॉर्मूला लगाया तो हमें क्या मिला, सम 120। अगर मान के चलो हम 17 को अपडेट करके 27 कर दें इसी में थे, तो हमें क्या करना, दोबारा सम का नहीं लगाना पड़ेगा। जो 120 है उसको हम डायरेक्ट ही अपडेट करके 130 कर सकते हैं। किसके द्वारा, F9 के द्वारा। F10 की बात करते हैं, अगर हम शिफ्ट के साथ में F10 का यूज करते हैं तो जो राइट क्लिक की तरह कार्य करता है। मान के चलो हमारे पास माउस नहीं है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे तो हमारा जो है माउस राइट क्लिक की तरह कार्य करेगा F10। कोई भी स्क्रीन है, फुल स्क्रीन है, उसको हम ऑन और ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, F11 करते हैं। और F12 सब लोग जानते हैं, सेल एज के लिए काम करता है। आई होप आपको ये शॉर्टकट्स हैं काफ़ी यूजफुल रहेंगी। लंबे समय तक चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।